मेरा नाम है अंजलि। मैं कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रही थी। तभी मेरी मुलाकात रोहित से होती है। रोहित बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हम दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है, मैं शहर में जॉब करने लगता है और मैं भी एक अच्छी जॉब करने लगती हूँ। फिर एक दिन हम दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। मैं ब्राह्मण समाज की हूँ और रोहित राजपूत। रोहित के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नकद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने भी मांग की जाती हैं। रोहित ने मुझे यह सारी बात स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगें पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बिठाएंगे। मैंने अपने माता पिता से यह बात कही, लेकिन मेरे माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी। पर मेरी जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। मेरे माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी मुझे बहुत कुछ दे सकते थे। पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन मेरे माता पिता मेरी खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में रोहित को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही मुझको गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। मुझे मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने मेरी शादी ससुराल के हिसाब से की और मुझे विश्वास था कि मुझे बेटी बनाकर रखा जाएगा। मुझे वही प्यार दिया जाएगा जो मेरे माता पिता ने मुझे दिया, क्योंकि मैंने अपने ससुराल का मान रखा है। अपने घर से ससुराल के लिए निकल गई। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा था। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि मुझे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। मैंने इस बात पर एतराज़ दिखाया, पर मेरी किसी ने ना सुनी। रोहित ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। मुझे जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। अब मुझे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो मैंने उनसे बहुत लड़ाई की थी। फिर मैंने ससुराल में बात करने का फैसला किया। मैंने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और मुझे बहुत बेरहमी से पीटा गया। मैंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था, वह चूर चूर हो गया था। अब मुझे माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन मैंने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करवाते हैं, उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं, वे किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सभी को समझनी होगी। कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती है। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। शिक्षाप्रद कहानी को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें।
अगर आपको कहानी सच्ची और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।